हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ। वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं और दोस्तों आपके काम भी और सारी समस्याएं भी समाधान भी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टेक मेरा इस तरह से मोजे को लेके है। तो दोस्तों सर्दियों का मौसम आ चुका है। इस तरह से आपने देखा होगा, बड़े हो या छोटे, इस तरह से हमारे घर में मोजे का ढेर लग जाता है और अलग अलग रखते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो जैसे कि मैंने रखा है इस तरह से छोटे बच्चे का मोजा, इस तरह से तय लगा के मैंने बड़ा और छोटा रखा है। जैसे कि मैं ये रख रही हूँ, एक का हिस्सा थोड़ा आगे रखना है, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से फोल्ड करके और जो ऊपर वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी मोजे हैं इस तरह से आप लगा के रख लीजिए। और क्या है ना कि इस तरह से रखने से अगर खोएगा तो दोनों जोड़ा खोएगा, नहीं खोएगा तो एक भी नहीं खोएगा। तो दोस्तों जितनी भी आपके घर में मेंबर है इसी तरह से जोड़े का आप अच्छी तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। अब बहुत इजीली तरीके से हो जाता है, बहुत ही कम जगह घेरता है, स्पेस भी कम लेता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से रखने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है दोस्तों। इस तरह से मैंने न्यू चप्पल लाया था अपने बेटे का। तो देखिए इस तरह से बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जितने भी मोजे हैं मैं इसके अंदर इस तरह से इकट्ठा करके रख दूंगी। तो दोस्तों जितने भी मोजे हैं सब एक जगह शिफ्ट ही रहेंगे और खोएगा भी नहीं, अब बिल्कुल देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस ट्रिक को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से जीन्स को लेके है। तो दोस्तों हम जीन्स हो गया, बड़े को हो गया, छोटे को हो गया, तो क्या करते हैं हम इस तरह से जब तय लगा के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। तो देखिए जैसे कि मैंने हैंगर में तय लगाया है इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से पहले फोल्ड करने के बाद मैंने पैंट को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से लगा दिया है। इस तरह से रखेंगे तो आपका जीन्स इसमें से टच से मस नहीं होगा और बहुत ही जगह और कम स्पेस में भी इस तरह से ये फोल्ड होकर आप हैंग कर सकते हैं इसको। रही बात दोस्तों इस तरह से जैकेट के लिए, तो दोस्तों सर्दियों में बहुत सारे जैकेट हो जाते हैं, बड़े के छोटे के, हम सबका इस तरह से स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया। तो क्या करते हैं हम इस तरह हैंगर में लगाने के बाद और अलमारी में हैंग कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत जगह बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है। तो दोस्तों हमें एक छोटा सा ट्रिक करना है। ये जो बाजू है, बाजू को हमें इस तरह से अंदर को कर लेना है। जैसे कि इस तरह से बाजू अंदर रहेगा तो जगह और स्पेस बहुत ही कम घेरेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो इस तरह से आप अलमारी में हैंग करेंगे, जगह बिल्कुल कम लेगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। अगला हैक टिप इस तरह से हमारी लिपस्टिक को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, हमें अगर अचानक के पार्टी वेयर में जाना पड़ता है या हो गया है, किसी किसी की लिपस्टिक क्या है कि हमेशा नहीं पसंद होता है। तो दोस्तों इस तरह से पक्की लिपस्टिक छुड़ाना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जब भी लिपस्टिक ज़्यादा लग जाता है, अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो कैसे होगा, बस आपको वैसलीन का हेल्प लेना है। तो देखिए इस तरह से बस वैसलीन, आपको कोई ताकत नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं लगाना, बस इस तरह से वैसलीन लेके इसके ऊपर आपको रफ कर देना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देख पा रहे होंगे मैंने बिल्कुल नाखून नहीं लगाया है। अब बहुत इजीली तरीके से इस तरह से वैसलीन से ये अच्छी तरह से रफ हो चुका है। बस आपको क्या करना है, कॉटन ले लेना है। आप देख पा रहे होंगे बस मैंने इसके ऊपर रफ किया है। बहुत इजीली तरीके से कॉटन के हेल्प से अच्छी तरह से हमारा ये लिपस्टिक क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही पक्की लिपस्टिक है, ये बिल्कुल भी नहीं छूटती है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। आप देख पा रहे होंगे ये वैसलीन की हेल्प से बहुत इजीली तरीके से इस तरह से ये लिपस्टिक छूट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप होठ पे भी अगर इस तरह छुड़ाना चाहते हैं तो बहुत इजीली तरीके से छूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे खाली बॉटल को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से बोतल सभी के घरों में होता है और क्या करते हैं हम फेंक देते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आज खाली बोतल का काफ़ी अच्छा रिव्यूज लेके आई हूँ। छोटा सा ट्रिक है। अगर दोस्तों ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको चाकू की हेल्प से काट दिया है और इसको थोड़ा सा बराबर कर लेती हूँ। अगर चाकू से नहीं कट रहा है तो आप सीजर के हेल्प से भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने चाकू को गर्म कर लिया है। अब मैं बोतल में आमने सामने होल कर लेती हूँ। होल करके अब मैंने एक रस्सी लिया है और रस्सी के दोनों तरफ मैं इसको बांध देती हूँ।
तो चलिए दोस्तों, इस तरह से रस्सी ज़्यादातर सभी घर में मिल ही जाता है। तो मैं इस रस्सी को दोनों तरफ अटैच कर देती हूँ, चाहे आप इसमें फंदा लगा दीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए जैसे कि मैंने इधर अटैच करा है और इसी तरह से मैं इधर भी अटैच कर देती हूँ। तो दोस्तों, जो घर में हम छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं, हम बाज़ार से ले आते हैं, हमारा ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी महंगा भी मिलता है और ज़्यादा दिन तक के टिकाऊ भी नहीं रहता है और जल्दी टूट भी जाते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र अपने घर में बना के रेडी कर लें। जैसे कि ये लटकन सा बन गया एक हमारा ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए, मैंने चाकू को दोबारा गर्म कर लिया है। अब मुझे इसके नीचे अच्छी तरह से छेद कर लेना है। जितना घना छेद रहेगा उतना ही अच्छा है। चाहे चाकू से चाहे पेचकस से, कि जो सही लगे आप उससे छेद कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कई सारा होल कर लिया है इस तरह से। तो दोस्तों, इसी तरह से होल कर लेना है। तो चलिए, मैंने होल कर लिया है। अब मैं इसका रीयूज भी बताती हूँ कि मुझे इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने सिंक में। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस तरह से जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं, स्क्रबर भी, बर्तन धोने के बाद स्क्रबर हमारा चाहे प्लास्टिक का रहे चाहे इस तरह से स्टील का रहे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह से जब हम इस तरह से सिंक के ऊपर रख देते हैं तो पानी छनता है और इस तरह से पानी के निशान पड़ जाते हैं, बहुत मोटा परत जम जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी आप स्क्रबर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बॉटल में रख दीजिए। जितना भी इसके अंदर पानी है अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। इसीलिए मैंने नीचे इसके छेद करा हुआ है, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपके जो साबुन कटोरी है बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहेगा पानी। बर्तन धोने के बाद हम इसके अंदर इस तरह से स्क्रबर को रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला हैक टिप देख लेते हैं। दोस्तों, अगला हैक टिप इस तरह से, जब हम कभी मटर ज़्यादा क्वांटिटी में ले भी आते हैं तो क्या करते हैं, हम खाली बैठे रहते हैं, इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद हम सोचते हैं कि इसको रखे कहाँ, पन्नी में रख देते हैं। जी नहीं दोस्तों, अगर इस तरह से आपके पास एयर कंटेनर है तो आप एयर कंटेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से मटर छील के आप फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि हम बार बार तो मटर छीलेंगे नहीं, हैंड टू हैंड भी नहीं छील सकते। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी मटर छीलते हैं तो इस तरह से डिब्बे में भर के रख दीजिए, बहुत ही दिन चलता है। तो चलिए दोस्तों, अगला है टिप देख लेते हैं, झाड़ू को लेके है। तो दोस्तों, हम झाड़ू का इस्तेमाल हम सारी लेडीजें करते हैं, हाउसवाइफ, क्योंकि जो हमारा काम है झाड़ू लगाने का। तो दोस्तों, झाड़ू लगाते लगाते हम सोचते हैं कि हमारे झाड़ू में कुछ नहीं है। जी नहीं दोस्तों, इस तरह से जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते लगाते हमारे झाड़ू में बहुत सारे बाल हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े के रोमटे हो जाते हैं, कालीन के भी रोमटे हो जाते हैं, पर हमें पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप आलपिन का हेल्प लेके इस तरह से आप रफ इसके ऊपर करेंगे तो जितने भी इसमें बाल वगैरह है और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है, देखिए इस तरह से आलपिन के हेल्प से बहुत इजीली तरीके से निकल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने रिजल्ट है। मैंने कितना सारा इसमें से इस तरह से रफ किया है तो काफ़ी सारा बाल निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके जरूर बताइएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।